cos 22.5 डिग्री का वैल्यू ये कैसे आता है, इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे और साथ ही साथ हम बताते चले कि ये वैल्यू तुम्हें अच्छे से याद भी होना चाहिए। sin 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, इस छोटे से वीडियो में तीनों का प्रूफ तुरंत देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे आता है। हम लोगों के पास मेरे भाई एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा को cos के टर्म में अगर लिखें तो तुम जानते हो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात क्लियर है ना। देखो इसे हम लोग 45 डिग्री से तुरंत रिलेट कर लेंगे क्योंकि 45 डिग्री का हाफ जो है वो होता है 22.5, है ना मेरे भाई। तो एक बात बताओ, इस 1 को अगर इधर भेजे तो ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, और 2 को इधर भेजे तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इसको इधर भेज दे तो ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा और इधर केवल cos थीटा बचेगा। ये बात अच्छे से तुम समझ पाए होगे, है ना। 1 को इधर भेजे, 2 को इधर भेजे और स्क्वायर को इधर भेज दिए तो ये रूट बन गया। अब ये जो एक छोटा सा इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, इसमें थीटा की जगह पर अगर हम लोग 22.5 पुट कर ले, है ना, क्या कर रहे हैं हम बालक, हम पुट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 22.5। अगर ये पुट कर ले तो इस साइड तो बन गया cos 22.5, है ना, इस साइड तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 2 थीटा है, यानी कि 2 इंटू 22.5 डेट इज 45, एंड cos 45 का वैल्यू हमें मालूम है मेरे भाई, यानी कि इस साइड हो जाएगा 1 प्लस cos 45, ये 45 हो जाएगा क्योंकि 2 थीटा था, थीटा कितना है 22.5 और नीचे में आ गया 2। अब हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्टली देखेंगे कि इतना आ रहा होगा। जल्दी से निकाल लिया जाए। हम लोगों के पास cos 22.5 जो है ये है अपने पास, cos 45 जानते हो 1/√2 होता है ना। तो यहाँ पर पुट कर लिया जाए, यहाँ पर मेरे भाई पुट कर लिया जाए तो ये बन गया 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व किया जाए, अगर न्यूमरेटर में √2 को एलसीएम लिया जाए, √2 को, तो ये बन गया √2 + 1 और नीचे में 2 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 लिख सकते हैं ना। अब नीचे में रूट आ रहा है, ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, और यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो तुम देख पा रहे हो कि नीचे में तो 4 बन गया ना, 2 इंटू √2 2 यानी 4 बन गया, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 + √2। अब यहाँ से देखो 2 + √2 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 4 को हम लोग जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, और ये जो वैल्यू है यही अपने पास आ रहा था 2 + √2 पर √2 cos 22.5 का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू एग्जैक्टली इतना ही है, देखो एग्जैक्टली इतना ही है, याद कर लो इस बात को, बस यहाँ प्लस के जगह पर माइनस लगा देना है, प्लस के जगह पर मेरे भाई माइनस लगा देना है। तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब इसका प्रूफ क्या है, फिर से उसी फार्मूला पर चलेंगे, cos 2 थीटा, इसका साइन वाला फार्मूला ये होता है। फिर से हम यहाँ पर क्या किए कि निकालते निकालते साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया, रूट के अंदर 1 - cos 2 थीटा बाई 2, है ना। ये भी फार्मूला अगर याद रखोगे तो ज़्यादा सही है ना। ये फार्मूला भी याद रखो और ये वाला भी फार्मूला याद रखो मेरे भाई, ये वाला cos थीटा इज इक्वल टू इतना, ये दोनों फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अब इसमें फिर से थीटा की जगह पर हम जब 22.5 पुट किए तो आसानी से वैल्यू ये आ गया, मतलब कि साइन 22.5 का वैल्यू आ गया। और तुम जानते हो कि tan 22.5 का वैल्यू बड़ा ही आसानी से निकाला जा सकता है, साइन 22.5 बाई cos 22.5 tan 22.5 हो जाएगा। ये तो बात सब लोग जानता है। और यहाँ पर क्या करें कि साइन 22.5 का वैल्यू पुट कर दिए और cos का, और ऊपर नीचे रेशनलाइज करा दिए, मतलब कि इसके अपोजिट साइन से या इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुछ ऐसा वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो tan 22.5 जो है वो √2 - 1 हो जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, बिल्कुल आसान करके एक एक बात को इस चैनल पर समझाया जा रहा है। बहुत सारा कंटेंट लगातार अपलोड हो रहा है मेरे भाई, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।